हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के बाद आपको क्या क्या फील्ड ऑप्शंस लेने चाहिए। यानी कि आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्या लेना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीक और डिटेल में और आसान क्लियर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि 10 के बाद कौन सा फील्ड आपके लिए सही रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो मिस नहीं करें और मुझे सपोर्ट मिले, ताकि आपका एक लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करते रहे इस तरह के और भी कंटेंट बनाकर लाने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम बात करते हैं कि 10th क्लास पे जब आप होते हैं तो आपके मन में कौन कौन सी बातें चल रही होती हैं और आपको क्या क्या करियर ऑप्शंस और फील्ड ऑप्शन चुनने होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10th के बाद जो करियर ऑप्शंस होते हैं जनरली, जिसके बारे में आपको पता है कि अधिकतर लोग या तो साइंस लेते हैं या फिर वो लोग कॉमर्स लेते हैं या फिर आर्ट्स लेते हैं। अब साइंस में दो चीजें हैं, एक तो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और दूसरा पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यदि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं, और यदि आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, बीएससी, तो इन फील्ड में जाने के लिए आपको मैथ्स लेना चाहिए। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स इसमें इंटरेस्ट है, आपको सोशल लाइफ में इंटरेस्ट है, समाज के बारे में, तो आप आर्ट्स भी ले सकते हैं। और यदि आपको इंटरेस्ट है कॉमर्स में, दैट मींस बिजनेस में, आपको इंटरेस्ट है बैंकिंग में, अकाउंटेंसी में, इन सब हिसाब किताब में, तो आप कॉमर्स भी ले सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे फील्ड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। एक एक करके मैं यहाँ पर एक एक को क्लियरली आपको समझाऊंगा कि कौन से फील्ड में क्या इंटरेस्ट होता है और कैसे चूज किया जाता है। आपके मन में कौन से इंटरेस्ट हैं, क्या आपके अंदर एबिलिटी है जिससे आप एक फील्ड को चुनते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सबसे पहले कि बेसिस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए किसी भी फील्ड को चूज करने का। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि 10 के बाद आपके पास जनरली नॉर्मल तौर पर कौन कौन से ऐसे फील्ड और स्ट्रीम्स होते हैं जिन्हें आपको चूज करना चाहिए, और आमतौर पर सभी स्टूडेंट्स यही चूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो मैथ साइंस लेते हैं, दैट मींस उसमें वो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, ये दो स्ट्रीम जो बहुत मेन है जनरली, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है या फिर जिनका साइंस यानी कि बायोलॉजी बहुत अच्छा होता है, वो एक फील्ड में जाते हैं। जिन्हें अगर डॉक्टर वाले, मेडिकल वाले फील्ड में जाना होता है तो वो लोग बायोलॉजी चूज करते हैं। जैसे आमतौर आप देखेंगे गर्ल्स करती हैं, ऐसा नहीं कि बॉयज नहीं करते, वो भी करते हैं, पर जनरली गर्ल्स ज्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर, नर्सिंग, इस तरह के बी फार्मा, डी फार्मा, इस तरह के कोर्सेस होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर वाली फील्ड में जा सकते हैं। एमबीबीएस होता है, बीएमएस होता है, साथ ही साथ आप चाहे तो बी फार्मा, डी फार्मा भी कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री मिलती है जिसमें आप क्या कर, आपको डॉक्टर, आपके नाम के डॉक्टर भी लगता है, बायोलॉजिस्ट भी बनते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बनते हैं जो ब्लड वगैरह चेक करते हैं वगैरह, आपने देखा होगा रिपोर्ट वगैरह जो होती है, उस तरह के काम भी डॉक्टर्स करते हैं। तो उस तरह की फील्ड के लिए आपको बायोलॉजी चुनना चाहिए अगर इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो। अब ये डिसाइड नहीं हुआ कि आपको दिख रहा है, आपने फोटो देखी फेसबुक व्हाट्सएप पे, आपने न्यूज देखी, डॉक्टर्स ने ये किया, डॉक्टर्स ने वो किया, तो आपके अंदर इच्छा आ गई कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। कैसे चूज करना है, क्यों बायोलॉजी चूज करना है, आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, तो आपको बायोलॉजी लेनी चाहिए, हम बाद में डिस्कस करेंगे, उस पर आएंगे हम। तो अभी आप देख लीजिए जनरल इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से फील्ड्स और कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं। तो जनरली 10 के बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि करियर ऑप्शंस क्या क्या है। तो देखिए आप यहाँ पर, यदि आप मैथ्स साइंस लेते हैं, दैट मींस आप यदि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लेते हैं, जी हाँ, पीसीएम जिसे कहा जाता है, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं, ठीक, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेंगे तो आपके पास बीएससी का ऑप्शन होगा। ठीक है, आप बीएससी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। ठीक, अगर आप फिर उसके बाद पीसीबी आता है। ठीक है, यदि आप पीसीबी लेते हैं, दैट मींस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बायो अगर करना है तो आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, एमबीबीएस में जा सकते हैं, आप बीएमएस में जा सकते हैं, आप एलोपैथी, आयुर्वेदिक, बहुत सारी इसमें जा सकते हैं। इसके लिए कई सारी एग्जाम्स होती हैं जिन्हें आप क्वालिफाई करके गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, और नहीं क्वालिफाई करते तो प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में पैसा बहुत लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है, ये मनी बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बायोलॉजी में फील्ड क्या है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप नर्सिंग में जा सकते हैं, आप केमिस्ट बन सकते हैं, बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इवन जो साइंटिस्ट वाला
फील्ड होता है जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स पे रिसर्च करने मिलती है, फॉर एग्जांपल लिविंग बीइंग्स पे या कुछ और ऐसे टॉपिक्स पे, तो आपको बायोलॉजी लेना चाहिए, उस फील्ड में आप जा सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हो उससे, ठीक है। तो ये हो गया मैथ साइंस और बायोलॉजी की, और ये टेक्निकल फील्ड है, जी हाँ ये टेक्निकल है। और इसके बाद आता है आर्ट्स और कॉमर्स, जैसा कि आप जानते होंगे, जिसमें सोशल साइंस होता है आर्ट्स में, कॉमर्स में बिजनेस वगैरह होता है, जिसमें एमबीए वगैरह करते हैं, सीए करते हैं, आपने जानते होंगे आप, ठीक है। तो ये जो फील्ड है ये सारे नॉन टेक्निकल है, यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी मैथ्स वगैरह ज्यादा पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ाते, तो दैट मींस ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, अगर आपको सामाजिक चीजों में, पॉलिटिक्स में, सोशल लाइफ में इंटरेस्ट है, तो आपको ये लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए। और यदि आपको हिसाब किताब में इंटरेस्ट है, बैंकिंग के सेक्टर में जाना, आपको सीए बनना है, आपको टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह डिपार्टमेंट में जाना, इन सब चीजों में जाना, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट, में ज्यादा स्कोप होता है। ये नॉन टेक्निकल फील्ड्स हैं और ये टेक्निकल फील्ड है। और एक बार आपको बता दें, यदि आपने 10th के बाद आर्ट्स के लिए ले लिया, यानी कि आपने सोशल साइंस पढ़ना शुरू कर दिया 10th के बाद, आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश रहेगा आपके फाउंडेशन कोर्स में, तो ये पढ़ने लग गया आपने, फिर 12th में आपको जो रिजल्ट होगा वो आपको मिलेगा आर्ट्स वाली फील्ड से। उसके बाद आप किसी भी इस तरह के बीएससी वाले में या इंजीनियरिंग वाले में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, यदि आपका मैथ्स नहीं है 10th के बाद, 11 12 आपका मैथ्स वाला फील्ड नहीं है, ठीक है, आपका बायो वाला फील्ड नहीं है, तो आप बायोलॉजी और मैथ्स वाले फील्ड में बिल्कुल नहीं घुस पाएंगे। यानी सोच समझकर ही आर्ट्स और कॉमर्स चुनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कुछ करियर ऑप्शंस बंद हो जाते हैं, वो आप चूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मैथ साइंस में लेते हैं तो आप 12वीं के बाद जाकर आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, फिर आप 12th के बाद बीए में जाके बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसके बाद फिर एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी आप मैथ्स से अगर जाते हैं तो आप बाकी सारे फील्ड में घुस सकते हैं, लेकिन आप बायो लेकर या फिर आर्ट्स या कॉमर्स लेकर जाएंगे तो आप किसी फील्ड में घुस नहीं पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि मान लो अगर आप आर्ट्स लेते हो 11 12 में, आपने एसएसटी पढ़ी, सोशल साइंस पढ़ा, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ा, लेकिन आपने मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, मैथ्स भी नहीं पढ़ा, फिर 12वीं के बाद आप बीएससी करने जाओगे तो पूरा वहां पर मैथ्स मिलेगा आपको, पूरी वहां पे केमिस्ट्री मिलेगी। तो आप बताइए, जब आपने 11 12 का मैथ्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा तो आपको बीएससी लेवल का कैसे समझेगा, वो कर ही नहीं पाएंगे। और वैसे भी उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 12th के बाद अगर आपको बीएससी करनी है, बीएससी जैसा कोर्स करना है, तो उनको मार्क्स चाहिए, उनको पीसीएम के मार्क्स चाहिए होते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 50% के ऊपर मार्क्स चाहिए तो बीएससी में एडमिशन मिलेगा। लेकिन आपने तो मैथ्स पढ़ा ही नहीं, आपने तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं, आपने आर्ट्स लिया, कॉमर्स लिया, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि आप आर्ट्स और कॉमर्स की फील्ड से जाते हैं तो आप इस फील्ड में बिल्कुल नहीं आ पाएंगे कभी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आप मैथ साइंस लेकर जाते हैं तो इन फील्ड में 12वीं के बाद चेंज कर सकते हैं, 12th के बाद आप कॉमर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 12th के बाद आप आर्ट्स में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इवन मैं खुद 12th तक मैथ्स लेकर पढ़ा, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैं बीए किया है और आर्ट्स वाली फील्ड में आ गया। तो मैथ साइंस जो है ये आपके पास वाइड ऑप्शंस रखता है, यदि आप मैथ साइंस लेंगे तो किसी भी फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है इंटरेस्ट की बात, आपको मैथ्स आता नहीं या फिर मैथ्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपका इंटरेस्ट है आर्ट्स कॉमर्स में, तो जबरदस्ती आप मैथ्स क्यों करेंगे। यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई आपको इसी फील्ड में जाना है आर्ट्स या कॉमर्स में ही, तो आप इनको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने डिसाइड किया है, आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे इसमें तो किसी न फील्ड में तो चले ही जाओगे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, मैथ साइंस, बायोलॉजी और आर्ट्स कॉमर्स। मैं आर्ट्स की बात बता देता हूँ कि आर्ट्स से क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स पूरा पूछा जाता है, तो जो लोग आर्ट्स में आते हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं, उन्हें ज्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि वो 11 12 में भी आर्ट्स पढ़े हैं और पहले भी सोशल साइंस 10 तक होता ही है। तो आप आसानी से, मतलब इतनी भी आसानी से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ दूसरों के कंपेयर में आप थोड़ा स्ट्रांगली कॉम्पीट कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, आर्ट्स में। और नहीं तो फिर आप टीचर की जॉब आराम से आपको मिल सकती है कहीं भी अगर आर्ट्स पढ़ते हो आप तो, ठीक है। इसके अलावा और भी कोर्सेस जैसे बीएमए, आप पीएचडी में भी जा सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। पीएचडी जो सबसे हायर लेवल का एजुकेशन डिग्री मानी जाती है इंडिया की, इवन इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो वो पीएचडी होती है, इस फील्ड से आप जा सकते हो। फिर आता है कॉमर्स। कॉमर्स से आप क्या कर सकते हैं, कॉमर्स में आप बैंकिंग सेक्टर में अच्छे से जा सकते हैं, अकाउंट्स देख सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, जिसमें आजकल बहुत क्रेज भी चल रहा है एमबीए का, ठीक है। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। यहां से आप बीटेक कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, ठीक है, एमएससी वगैरह कर सकते हैं। बायोलॉजी में आप जाके बी फार्मा, डी फार्मा, साथ ही साथ एमबीबीएस और बीएमएस ये सब कर सकते हैं, नर्सिंग के कोर्स कर सकते हैं, बायोलॉजिस्ट, माइक्रो बायोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट वगैरह के कोर्स आप बायोलॉजी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पीट करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है, स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की, यूपीएससी, एमपीपीएससी, जो भी आप देना चाहते हैं, रेलवे, ये सब कुछ आप आर्ट्स के थ्रू दे सकते हैं। और बैंकिंग वगैरह के एग्जाम सब आप
कॉमर्स के थ्रू दे सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है बढ़िया से। तो ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आर्ट्स और कॉमर्स दिलवाते हैं आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं निकलती, वो लोग पहले क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं, 12वीं तक उसी से पढ़ते हैं, फिर जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में तो एसएसटी आता है बहुत सारा 40-50%, और 10वीं के बाद तो एसएसटी छूट गया था, 11वीं-12वीं में भी एसएसटी नहीं पढ़ा, फिर आपने आर्ट्स लिया नहीं कि आपको ग्रेजुएशन भी एसएसटी में होगा, फिर शुरुआत से पढ़ना पड़ता है, तो बच्चों को बहुत मेहनत लगती है, इस वजह से उनके गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसलिए जनरली जिसका टारगेट ही गवर्नमेंट एग्जाम है, जो सरकारी जॉब चाहता है, जो इसे अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है गवर्नमेंट जॉब लेकर, उन्हें जनरली आर्ट्स और कॉमर्स वाला रास्ता ईजी और अच्छा रहता है उनके लिए, वही चूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी, आर्ट्स और कॉमर्स, ये चारों में क्या है। अब मैं बात इस पर करता हूं कि कौन सा फील्ड हमें लेना है। अभी आपको सब अच्छा लगेगा, भाई इसमें भी जॉब मिलती है, इसमें मिलती है, इसमें मिलती है, सब मिलता है, लेकिन किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। जाहिर सी बात है इस समय आपके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है, हर एक के दिमाग में होता है, मेरे भी दिमाग में था जब मैं 10th में पढ़ता था, तो हर एक केस में होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि किस आधार पर हमें अपना फील्ड, अपनी स्ट्रीम चुननी चाहिए। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने जान लिया कि 10th के बाद जो ऑप्शंस होते हैं, 4-5 फील्ड ऑप्शन जो हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स, इसमें से क्या चुनना चाहिए, आपको क्या ऑप्शन चुनना चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छा कर पाएं और आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हो। तो देखिए जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं अभी के टाइम पे, मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि मेरे दोस्त ने क्या किया है, आर्ट्स लिया, मैं भी आर्ट्स लेता हूँ, या वो मैथ साइंस ले रहा है, मैं भी आर्ट्स मैथ साइंस से लेता हूँ। या फिर समाज में एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ है, एक ऐसा नजरिया बना हुआ है कि जो होशियार लोग होते हैं वो लोग मैथ साइंस लेते हैं, और जो बुद्धू होते हैं, जिन्हें नहीं समझता, जिनका माइंड थोड़ा कम होता है, कम चलता है, वो लोग आर्ट्स ले लेते हैं, ऐसा समझा जाता है। मतलब आर्ट्स लेने वाले बेवकूफ, जिनको कुछ नहीं आता, पढ़ाई लिखाई नहीं है, फेल होते हैं, वो चुन लेते हैं, और जो जिनका बहुत मैथ स्ट्रांग होता है तो वो क्या कर लेते हैं, मैथ साइंस ले लेते हैं। तो भाई ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। हमारे सोसाइटी में ये ट्रीट किया जाता है, ये बीए पढ़ने वाले, ये आर्ट्स वार्ट्स लेने वाले कमजोर लोग का काम है, और जो टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, जो बहुत होशियार हैं, टैलेंटेड हैं, वो लोग क्या करते हैं, मैथ साइंस लेते हैं, ऐसा परसेप्शन बना, लेकिन पूरी तरह से गलत है। जितने भी आईएएस यूपीएससी क्रैक करने वाले लोग हैं, जितने भी आप देख पाओगे, मैक्सिमम लोग आर्ट्स से मिलेंगे आपको, 90% लोग आर्ट्स से पढ़े हुए। तो क्या होता है, इतनी दुनिया की टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है यूपीएससी आईएएस वाली जो एग्जाम्स होती है, इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन, लेकिन उसे आर्ट्स वाले ज्यादा क्वालिफाई करते हैं। तो यही बताता है कि आर्ट्स वाले भी ज्यादा मेहनत करके ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। कोई भी स्ट्रीम आपका टैलेंट नहीं बताता, वो आपका इंटरेस्ट, एबिलिटी नहीं बताता, ठीक है। आपने चूज किया, आपने हार्डवर्क किया, और आप उसमें सक्सेस होते हैं। तो सवाल ये आता है कि आप क्या चुने, आप साइंस ले, बायोलॉजी ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, क्या ले। तो देखिए दो आधार पे कोर्स चुनना चाहिए। एक होता है एबिलिटी, यानी कि आपकी क्षमता, आप किसमें अच्छे हो। दूसरा आता है आपका इंटरेस्ट, कि आपको किसमें इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अभी की और टाइम पर देखें तो पेरेंट्स फोर्स कर देते हैं बच्चों को कि भाई आपको यही लेना है, आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको आईआईटी जे की प्रिपरेशन करनी है, आपको नीट ही लेना है, आपको नीट में ही जाना है, ठीक है, कि आपको आर्ट्स ही लेना है, आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तो इस तरह का फोर्स किया जाता है, बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं अननेसेसरी। तो ये गलत है। सबसे पहले तो आप खुद देखिए, आप एज ए चाइल्ड डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आप किस में एबिलिटी। दो चीजें, ये अलग अलग चीजें, याद रखिए। हो सकता है आपको मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हो, आप मैथ्स में बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहे हो, लेकिन बाद में फिर आपको इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है, आपको समाज में, पॉलिटिक्स में क्या क्या हो रहा है, कौन नेता ने क्या भाषण दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा रूल, कौन सा लॉ है, समाज में क्या चल रहा है, गरीबी कैसे दूर करेंगे, इन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट है, तो भाई आप टेक्निकल फील्ड वाले नहीं है। आपका इंटरेस्ट क्या है, उस फील्ड में है, आपका इंटरेस्ट है उस आर्ट्स वाली फील्ड में है, यानी कि आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, या फिर आप आर्ट्स पढ़कर उस फील्ड में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो आपका इंटरेस्ट उसमें है। तो मेरे लिए मैं सजेशन देता हूं कि भाई हमें इंटरेस्ट पे जाना चाहिए, ना कि एबिलिटी के अकॉर्डिंग। जी हाँ, एबिलिटी ऐसी चीज है जो गेन की जा सकती है, इंटरेस्ट गेन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगना है, मतलब मैथ्स अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैथ्स में आप टैलेंटेड है, तो घर वाले यही बोलेंगे कि भाई कि चलिए मैथ्स लीजिए, आपके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मैथ्स में आप स्ट्रांग हो। फिर आप मैथ्स पढ़ने गए, आपने मैथ्स साइंस चुना, लेकिन उस फील्ड में आपको मजा नहीं आ रहा काम करने, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आपको उसमें मजा ही नहीं आ रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, आगे चल के हो सकता है जॉब छोड़ दो, या फिर उतने मन से पढ़ाई नहीं कर पाओ, तो रिजल्ट आपको अच्छे ना मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप किसी चीज से इंटरेस्ट लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जो बार बार टेक्नोलॉजिकल कोडिंग वाली वीडियोस, कंप्यूटर वाले, प्रोग्रामिंग वाले, एप्लीकेशन कैसे बनाना है, इंटरनेट की दुनिया कैसी है, इन सब में बहुत इंटरेस्ट होगा, डिजिटल दुनिया में बहुत इंटरेस्ट होगा। आई एम श्योर आप में बहुत सारे बच्चे होंगे, इवन मैं भी हूं।
तो इंटरेस्ट है, लेकिन 10वीं तक का इन बातों को कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपकी इसमें एबिलिटी नहीं है, आपको ये चुनना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल चुनना चाहिए भाई, क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट है। तो मार्क्स नहीं बताएंगे कि आपको इंटरेस्ट किसमें है, मार्क्स नहीं बताएंगे आपको क्या चूज करना चाहिए, मार्क्स तो बस एक क्राइटेरिया होता है। हम आपको बताते हैं मैक्सिमम जो ये यूपीएससी क्रैक करने वाले लोग होते हैं उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 80% स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे आपको जो 60% वाले थे, 65% 55% वाले थे और उन्होंने यूपीएससी क्रैक की, एमपीएससी क्रैक की, गवर्नमेंट जॉब हासिल की, कम परसेंटेज वालों ने। क्यों? क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट था उसमें, बस उनकी एबिलिटी किसी और चीज में थी, वो कुछ अच्छा कर पाते थे लेकिन इंटरेस्ट इसमें था। तो बाद में इंटरेस्ट के साथ साथ उन्होंने पढ़ पढ़ के उनकी एबिलिटी डेवलप हो गई उसी फील्ड में और उसमें सक्सेस हुए। तो आपको इंटरेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, ना कि एबिलिटी पे। 10th का बात बताता हूं मैं, 10th तक मुझे भी बहुत अच्छा मैथ्स आता था, मेरा मैथ बहुत अच्छा था, इवन बोर्ड एग्जाम में मुझे 97 मार्क्स मिले थे मैथ्स में, तो बहुत अच्छा था कि मैथ्स में इतने मार्क्स मिले हैं, बहुत अच्छा मैथ्स हुआ। लेकिन बाद में पता चलता है भाई कि 11-12 का मैथ्स देने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, मैथ्स उतना इंटरेस्ट नहीं है मेरे लिए, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैथ्स के लिए मैं नहीं बनाऊँ, या मैथ्स में मुझे नहीं होना चाहिए। फिर बाद में फील्ड चूज करनी पड़ी और मैं आर्ट्स की फील्ड में आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है 10th में, लेकिन 10th के बाद वो देखिए, तो आप इंटरेस्ट को जानिए भाई, आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपका टैलेंट किसमें है, किसमें आप दे सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो, उसे आपको चुनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कोर्स बेस आपको चुनना चाहिए, ठीक है। यदि आप मेडिकल वाले फील्ड में जाना चाहते हो तो बायोलॉजी ले सकते हैं, यदि आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो इंजीनियरिंग बीएससी वगैरह, तो इसमें आप मैथ साइंस चूज कर सकते हैं। यदि आपको सोशल लॉजी में, आपको पॉलिटिक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉयर बनना है, या फिर आपको टीचर बनना है, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो भाई आर्ट्स और कॉमर्स को चुन लीजिए। कॉमर्स बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए वगैरह बनना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो अपने इंटरेस्ट और अपने फ्यूचर की बात को ध्यान में रखते हुए करियर चुनिए, क्योंकि बार बार नहीं चुना जाता। 10th वाला समय बहुत नाजुक समय है, कुछ भी हो सकता है, एक बार आपने चुन लिया तो चुन लिया, बहुत प्रॉब्लम होगी आगे चल के, इसलिए सोच समझ के चुनिए और किसी का देखी देखा मत चुनिए। उसने चुन लिया तो ऐसा, मेरा दोस्त वहां जा रहा है तो ऐसा, और मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं ऐसा, तो ऐसा नहीं। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि पढ़ना आपको ही है, क्योंकि जब रिजल्ट बिगड़ेगा, आपने किसी और के इंटरेस्ट पे ले लिया और रिजल्ट बिगड़ा तो सब आपको ही ब्लेम करेंगे। कोई नहीं बोलेगा कि मैंने प्रेशर बनाया था तुमको लेने के लिए, या फिर आपके दोस्त के पीछे आप चले गए, ऐसा कोई नहीं बोलता भाई, याद रखिएगा, ब्लेम सब आपको ही करेंगे। इसलिए सोच समझ के चुनिए जो भी फील्ड चुनना है। तो स्टूडेंट्स ये था वीडियो की व्हाट टू डू आफ्टर 10th। यदि आप चाहते हो कि कॉमर्स ही क्यों चुनना है, उसका पूरा डिटेल्स, उसके करियर ऑप्शन सब कुछ, उसके पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो अलग से बना सकता हूं, आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिए। यदि आप चाहते हो कि मैं आर्ट्स क्यों चुनना है, गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन क्या क्या हैं, कैसे उसमें आर्ट्स चुन के बहुत सक्सेस हुआ जा सकता है, सारी बातें, व्हाई टू चूज आर्ट, व्हाई टू चूज बायोलॉजी, व्हाई टू चूज मैथ्स, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो हर एक फील्ड पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने को तैयार हूं। यदि आप रिस्पॉन्स देते हैं, कमेंट देते हैं, तो मैं पता चल जाएगा मुझे और मैं उस पर भी अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। मैं इतनी से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नहीं हैं, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। चैनल पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक चैनल को शेयर कीजिए, ताकि जो भी जरूरतमंद है, जिनके मन में भी डाउट है और इस कोरोना पैंडेमिक के समय जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिनके पास ऑप्शन नहीं है, टीचर से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, उनको ये गाइडेंस मिल पाए और बहुत आसानी से अपना करियर चूज कर पाए और फ्यूचर उनका सिक्योर हो पाए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा। यदि आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको तो हमारा चैनल का एक टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा, जो आप टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे एजुकेशनल न्यूज, एजुकेशनल वीडियो लेक्चर्स और भी कई तरह की जानकारी वहां पर अवेलेबल होती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और भी किसी तरह के आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वो सब आप देख सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहने के लिए चैनल पर, इस तरह से देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।